प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उत्तरार्ध कौमुदी में भवादिगण के अंतर्गत स्वरांत परस्मैपद पद को पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में धातु का महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी नाम हैं वे सब धातु के आगे प्रत्यय लगने से बनते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं वे भी धातु के आगे प्रत्यय लगने से बनती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं धातु और क्रिया, नाम और क्रिया, इन दोनों की जननी धातु है। धातु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए धातु को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की धातुएं मिलती है: आत्मनिपदी, उभयपदी और परस्मैपदी। अब हमें कैसे पता चले ये धातु आत्मनिपद की है, ये धातु परस्मैपद की है, ये उभयपदी है? आत्मनिपदी धातु की पहचान है जिस धातु का ग अनुबंध जाए वह धातु आत्मनिपदी होती है। जैसे गांग, इसका रूप बनता है गाते, तो गांग धातु आत्मनिपदी है क्योंकि ग इत जा रहा है। जिस धातु का ग इत जाएगा वह धातु आत्मनिपदी होगी, और जिस धातु का न इत जाएगा वह धातु उभयपदी होगी। उभयपदी का मतलब है उसके रूप परस्मैपदी और आत्मनिपदी दोनों में ही चलेंगे। जैसे डुक्रिन करणे, डुक्रिन धातु, उसमें न इत जा रहा है, इसीलिए ये धातु उभयपदी कहलाती है। उसके रूप बनेंगे परस्मैपद और आत्मनिपद में। परस्मैपद में बनेंगे करोति और आत्मनिपद में कुरुते। और जिस धातु की कुछ भी अनुबंध नहीं जाता है, जैसे आत्मनिपद में ग अनुबंध जा रहा था, उभयपदी में न अनुबंध जा रहा था, न इत जाए वह उभयपदी, ग इत जाए वह धातु आत्मनिपदी कहलाती है। लेकिन इन दोनों से भिन्न शेषात् परस्मै, शेष सारी धातुएं परस्मैपदी कहलाती है। धातु के 3 प्रकार और भी मिलते हैं: सेठ धातु, वेट धातु और अनिट धातु। सेठ का मतलब है जिस धातु में इट होता हो वह धातु सेठ कहलाती है। सा प्लस इट, इट सहित, अर्थात सेठ। सेठ धातु में इट होता है। भविता, मूल धातु भू है लेकिन इसमें इट हो गया, इसलिए भू धातु क्या है? सेठ है। अनिट धातु जिसमें इट न होता हो वह अनिट धातु कहलाती है। जैसे डुक्रिन धातु है, उसका रूप बनता है तादी में कर्ता, इसमें इट नहीं हुआ इसलिए क्री धातु अनिट कहलाती है। वेट, तीसरी धातु है वेट। वेट का मतलब वाइट, विकल्प से इट होता हो। विकल्प का मतलब है एक बार इट होता है और एक बार नहीं होगा। जैसे स्वरिता, स्वरता, प्रिम धातु है, विकल्प से इट हुआ तब स्वरिता बन गया, जब इट नहीं हुआ तब स्वरता बन गया। 3 प्रकार की धातुएं, सेठ, अनिट और वेट। ये आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप धातु प्रकरण पढ़ेंगे उसमें कभी आएगा मैं सेठ धातु हो तब मैं गुण करूंगा, वृद्धि करूंगा, कभी कहेगा अनिट धातु होगा तब मैं वृद्धि करूंगा, गुण करूंगा, कभी कहेगा विकल्प से मैं इट करूंगा, वेट यानी विकल्प से इट करूंगा। अभी से आपने पहचान लिया, जान लिया कि धातु अनिट भी होती है, सेठ भी होती है, वेट होती है। आगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए आपको ये पहचान बताई जा रही है। अब ये जो धातु है उन सबको 10 गणों में विभाजित किया गया, 10 गणों में विभाजित किया गया है। उसकी पहचान के लिए एक श्लोक है, आख्यात प्रकरण के अंतर्गत एक श्लोक आता है: अदादयः कानुबंधाः चानुबंधादिवादयः स्वादयस्तानुबंधास्युर जानुबंधात् उदादय उदादयो रानुबंधा वानुबंधास्तनादय त्रयादयः सानुबंधास्युर नानुबंधास्तुरादय। अर्थात
अदादय कानुबंधा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में 10 गण माने जाते हैं। 10 गण में एक गण है अदादि गण। अदादि गण की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चले ये धातु अदादि गण की है? उसकी पहचान के लिए है कानुबंधा, यानी जिसका क अनुबंध जाता हो वह धातु अदादि गण की मानी जाती है। जैसे अदंग भक्षणे, इसमें क अनुबंध जा रहा है इसलिए धातु अदादि गण की कह सकते हैं। वैसे ही सासुक, सासुक में भी क अनुबंध जा रहा है इसलिए ये धातु भी अदादि गण की है। तो अदादि गण में बहुत सारी धातुएं हैं, क्योंकि वहां जब हम साहित्य पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य, वहां केवल रूप आएगा आपको, जैसे सासुक धातु उसका रूप बनेगा शास्ती, तो शास्ती आएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो शास्त्री रूप बना है वो अदादि गण की धातु का है। वैसे ही अत्ति, अत्ति जैसे आप देखेंगे अत्ति रूप, उस रूप को देख करके आपको पता चलेगा ये धातु अदादि गण की है। तो अदादि गण की पहचान है क अनुबंध, जिस गण का क अनुबंध जाता हो, जिस धातु का क अनुबंध जाता हो वह धातु अदादि गण की कहलाती है। इसी प्रकार चानुबंधा दिवादेय, दिवादी गण का च अनुबंध जाता है। दिवादी गण की धातु कैसे है, कैसे हमें पता चले, क्योंकि इतनी सारी धातु है, उसकी पहचान के लिए च अनुबंध, दिवादी गण का च अनुबंध जाएगा। जैसे दिवुच धातु है, दिवुच में च अनुबंध जा रहा है, इसका रूप बनता है दिव्यति। दिव्यति को देख करके आप कह सकते हैं ये धातु दिवादी गण की है। वैसे नृतीच नर्तने, नृत्य थी, नृतीज को देख करके आप बता सकते हैं, नृत्यति को देख करके बता सकते हैं ये धातु दिवादी गण की आई है। इसी प्रकार स्वादय तानुबंधा, स्वादी गण का त अनुबंध जाता है। जैसे सुनंत, सुनंत धातु का रूप बनता है सुनोती, सुनंत इसमें त अनुबंध जा रहा है, इससे पता चलता है ये सुनोती रूप है वो स्वादी गण का है। वैसे रादंत, सादंत, संसिद्धो, रादनोती, साधनोती, सारे जो रूप बनते हैं वह स्वादी गण के हैं। ये रूप देख करके आप बता सकते हैं ये रूप स्वादी गण की धातु के बने हुए हैं। जानुबंधा स्तुदादय, जिस गण का ज अनुबंध जाता हो वह धातु तुदादि गण की कही जाती है। जैसे तुदंज धातु है, उसका रूप बनता है तुदती, क्योंकि तुदन्नज ये उभयपदी धातु है। पहले मैंने आपको बताया था जिसका न इत जाता हो उभयपदी धातु कहलाती है। तो तुदन्नज, इसमें ज अनुबंध जा रहा है, इससे पता चलता है ये धातु तुदादि गण की है। न अनुबंध जा रहा है, इससे पता चलता है ये धातु उभयपदी है। इसलिए इसके दोनों रूप बनेंगे, तुदती भी बनेगा और तुदते भी बनेगा, क्योंकि उभयपदी धातु के रूप परस्मै पद और आत्मनि पद दोनों में ही बनता है। तो तुदादि गण की पहचान है जिस धातु का ज अनुबंध जाता हो वह धातु तुदादि गण की कही जाती है। जैसे तुदती। रुधादयो रानुबंधा, जिसका र अनुबंध जाता हो वह रुधादि गण कहलाता है। तो रुधादि गण की पहचान क्या है, जिसका र अनुबंध जाता हो। जैसे रुद्रिनर धातु है, इसका रूप बनता है रुणद्धि। आप रुणद्धि को पढ़ेंगे साहित्य में, उसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये धातु ये रुधादि गण की है। वैसे भिद्रिनर, छिद्रिनर, इसमें भी र अनुबंध जा रहा है। विनत्ति, छिन्नत्ति, ये सारे रूप बनते हैं। इसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये रुधादि गण की धातु है। रुधादि गण की पहचान है र अनुबंध। और वानुबंधा तनादय, जो तनादि गण है उसका व अनुबंध जाता है। जैसे तनुन्व विस्तारे, तनोति रूप बनता है, तनुन्व तनोति रूप बनता है। ये उभयपदी धातु है, इसलिए तनोति भी बनेगा और तनुते भी बनेगा। तनुन्व, इसमें व अनुबंध जा रहा है, इससे पता चलता है ये धातु तनादि गण की है। क्रयादो चानुबंधा, क्रयादि गण का क्रयादो सानुबंधा, चानु नहीं सानुबंधा, क्रयादो सानुबंधा, क्रयादि गण का स अनुबंध जाता है। तो क्रयादि गण की पहचान कैसे होती है, स अनुबंध यदि किसी धातु का जाता हो उससे हम क्रयादि गण की धातु मानेंगे। जैसे डुक्रिणस द्रव्य विनिमय, इसके रूप क्रीणाति और क्रीणिते दोनों ही बनते हैं, क्योंकि डुक्रिणस न इत जा रहा है इसलिए ये उभयपदी धातु है। स इत जा रहा है इसलिए क्रयादि गण की धातु है।
तो क्रीणाति और क्रीणीते, वैसे ग्रहणज धातु है, इसका रूप बनता है ग्रहणाति। तो ठीक है, तो ये स अनुबंध जा रहा है, इससे पता चलता है कि ये धातु क्रियादि गण की है। ऋणानुबंधा सुरादय, सुरादि गण की पहचान क्या है? जिसका न अनुबंध जाता हो वह धातु सुरादि गण की कहलाती है। जैसे चूरण स्थे चोरयति, इसमें ण अनुबंध जा रहा है। वैसे ज्ञापन ज्ञापयति, इसमें भी ण अनुबंध जा रहा है। घटन, इसमें भी ण अनुबंध जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये धातु सारी किस गण की है? सुरादि गण की है। चूरण धातु है, इसका रूप बनता है चोरयति। ज्ञापन धातु का रूप बनता है ज्ञापयति। घटन धातु का रूप बनता है घाटयति। ये सारी पहचान ण अनुबंध के आधार पर होती है। तो ण अनुबंध के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये धातु सुरादि गण की है। और निर्नुबंधा भवादे, भवादि गण का कोई अनुबंध नहीं जाता है। जैसे भू सत्तायाम, भू धातु के आगे कोई पीछे आगे कोई भी अनुबंध नहीं जा रहा है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि भवादि गण है उसका कोई अनुबंध नहीं जाता है। भू सत्तायाम इसका रूप बनता है भवती। और जो क्रियादि गण है, क्रियादि गण का भी कोई अनुबंध नहीं जाता है। जैसे कंटून गात्र विघर्षण, तो कंटूयति, कंटून में जो न जा रहा है अनुबंध, इससे पता चलता है ये धातु उभयपदी है, क्योंकि न इत जाए वो धातु उभयपदी कहलाती है। तो कंडूयति भी बनता है, कंडूयते भी बनता है, लेकिन मूल धातु का कोई अनुबंध नहीं जाता है। तो भवादि गण और कंडवादि गण ऐसा गण है जिसका कोई अनुबंध नहीं जाता है, और 8 गणों के प्रत्येक गण का अनुबंध जाता है। अनुबंध के आधार पर हम बता सकते हैं ये धातु अदादि गण की है, ये धातु दिवादि गण की है, ये धातु स्वादि गण की, ये तुदादि गण की, ये रुदादि गण की, ये चुरादि गण की है। ये इसीलिए बताया है क्योंकि आगे आप सारे गण पढ़ेंगे। अभी तो आप केवल भवादि गण पढ़ेंगे, लेकिन आगे जब जब आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप गण पढ़ते जाएंगे। अगर आप अभी से ये नहीं जानेंगे तो आगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रारंभ में ही व्याकरणाचार्य ने ये श्लोक बना दिया ताकि आगे आपको ये सुविधा रहेगी कि कौन से गण की कौन सी धातु है, उसकी पहचान में आपको सुविधा हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले 10 गणों की आपको पहचान बता दी कि कौन सी गण की कौन सी धातु है। अब इसके नामकरण भी कैसे हो गए? तो भवादि गण है, उसकी प्रथम धातु भू धातु है, उसके आधार पर उसका नामकरण भी भवादि गण हो गया। अदादि गण, इसकी प्रथम धातु अदंग भक्षण है, इसलिए इस गण का नाम अदादि गण हो गया। और दिवादय दिवादि गण, इसकी प्रथम धातु द्विवच धातु है, इसलिए इस गण का नाम हो गया दिवादि गण। वैसे सारे गण की आप जान सकते हैं क्योंकि प्रथम धातु के आधार पर गण का नाम रखा गया है। भवादि गण भू धातु, अदादि गण की अद धातु, दिवादि गण की द्विज धातु, स्वादि गण की सुनंत धातु और तुदादि गण की तन्नज धातु, रुदादि गण की रुद धातु और तनादि गण की तन धातु और क्रयादि गण की क्रय धातु और चुरादि गण की चूर धातु। उसके आधार पर गण का नाम भी हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे धातु सूत्र है, धातु सूत्र है। तो धातु सूत्र क्या कहता है कि यहां से आगे अर्थात कृदंत तक, क्योंकि उत्तरार्ध कौमुदी है, इसमें 721 सूत्र हैं। सबसे लास्ट प्रकरण है कृदंत प्रकरण। ये जो धातु सूत्र प्रथम धातु उत्तरार्ध कौमुदी का प्रारंभ धातु सूत्र से होता है। ये धातु सूत्र के अधिकार का है। अतो अग्रे धातु रित्यधिक्रियते, अर्थात यहां से आगे अर्थात कृदंत समाप्ति तक धातु का अधिकार है। जब तक कृदंत नहीं होगा पूरा तब तक ये धातु सूत्र का अधिकार चलेगा। इसलिए धातु सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भवादीर धातु, तो भवादीर धातु यानी भू आदि, इनकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। भू आदि से क्या हम समझेंगे? आदि का मतलब है भवादि गण, अदादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण, चूरादि गण और कंडवादि गण। ये सारे आदि से हम उन सबको हम ग्रहण कर लेंगे। तो उन सब की क्या हो जाएगी? भवादि धातु से धातु संज्ञा होगी। ये 10 गण पढ़ेंगे। कृदंत समाप्ति तक
भवादि धातु का भी ये इनका भी चलता रहेगा। अब हमें रूप बनाने हैं, भौतिक रूप बनाना है, उससे पहले हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें त्रिक आएगा। त्रीणी त्रीणी का मतलब है तिप्तस अंत्य, तीन तीन त्रिक आएंगे। उनकी क्या होगी? प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। तो सूत्र पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे तीन तीन त्रिक की कैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। तो सूत्र है त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा अन्य उस्मद अस्मत्सु त्रिवादिनाम त्रीणी त्रीणी वचनानि यथा संख्य मन्यस्मिन् अर्थे युष्मदर्थे अस्मदर्थे च वाच्ये प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञकानिषु अन्यस्मिन् प्रथमः युष्मदि मध्यमः अस्मद्य उत्तमः। अर्थात त्रिवादी तत्वों के तीन तीन वचनों की, अर्थात तिप तस अंति, ये तीन तीन वचन है, उनकी क्या होगी? युष्मद के साथ मध्यम पुरुष संज्ञा हो जाएगी, अस्मद के साथ उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाएगी, और इन दोनों से भिन्न प्रथम पुरुष संज्ञा हो जाएगी। तो वो प्रत्यय कौन कौन से है? वर्तमाने टिप तस अंति, चिप थस था, मिक वस मस, ते आते अंते, से आते दे, ए वहे महे। तो वर्तमान अर्थे धातोस तिबादय प्रत्यया स्यु, ये वर्तमान अर्थ में तिप आदि प्रत्यय होते हैं। ये त्रिक बनेगा तिप तस अंति, इनकी प्रथम पुरुष संज्ञा हो गई, और सिप थस थ इनकी मध्यम पुरुष संज्ञा हो जाएगी, और मिप वस मस इनकी उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाएगी। ये जो तिप से लेकर के मस तक के प्रत्यय जो आप देख रहे हैं वो परस्मै पद के प्रत्यय हैं, और उसके बाद जो आगे क्या प्रत्यय देख रहे हैं, ते से लेकर के महे तक, ये सारे प्रत्यय कौन से हैं? आत्मनि पद के हैं। जब आत्मनि पद के रूप बनाएंगे तब ये सारे प्रत्यय काम आएंगे, जब परस्मै पद के रूप बनाएंगे तब ये सारे तिप तस अंति वाले काम आएंगे। तो जैसे आपको रूप बनाना है, भौतिक रूप बनाना है, तिप में बनेगा भवती, और तस में बनेगा भवतः, अंति में बनेगा भवन्ति, और सिप में बनेगा भवसी, और थस में बनेगा भवत, और थ उत्तम पुरुष में भवथ, थस में विसर्ग होगा और थ में विसर्ग नहीं होगा, और मिप में भवामी, और वस में भवावह, और मस में भवामह, ऐसे रूप बन जाएगा। ये परस्मै पद के ऐसे रूप बनेंगे। और इसी प्रकार आत्मनि पद में भी आप रूप बनाएंगे, तो इसमें कैसे बनेगा? ते प्रत्यय आएगा। तो वर्तते, वितुंग धातु का एक मैं बता रहा हूं, वर्तते, वर्तेते, आते आपको ए हो जाएगा तो वर्तेते बन जाएगा, और शे का बनेगा वर्ते से, आथे का वर्ते थे, और वर्तदे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे, ये आत्मनि पद के ऐसे रूप बन जाएंगे। वितुंग धातु का है, विदुंग धातु का है, जो भी आप बनाना चाहें, तो आत्मनि पद के रूप बनाने होंगे तब आपको ये प्रत्यय काम आएंगे। ते आते अंते, से आते दे, ए वहे महे। और परस्मै पद के रूप में तिप तस अंति, ये जो प्रत्यय है तिप तस अंति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी संज्ञा होती है। एक वचन संज्ञा, द्विवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा होती है। ताने एक द्वि बहुसु, यानी तिप तस अंति, तिप की एक वचन संज्ञा हो जाएगी, और तस की द्विवचन संज्ञा, और अंति की बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार शिप की प्रथम पुरुष संज्ञा एक वचन संज्ञा, थस की द्विवचन संज्ञा, और थ की बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार मिप की एक वचन संज्ञा, और वस की द्विवचन संज्ञा, और मस की उत्तम बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार ते की एक वचन संज्ञा, आते की द्विवचन संज्ञा, और शे की ते आते अंते, इसमें अंते छूटा हुआ है तो विद्यार्थी करेक्शन कर लेंगे। ते आते अंते, इसके बाद है से आते दे, ए वहे महे, क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक रह गया, आते नहीं छपा है, तो आप करेक्शन कर लेंगे। ते आते अंते, अंते की बहुवचन संज्ञा हो जाएगी, और शे की एक वचन संज्ञा हो जाएगी, आथे की द्विवचन संज्ञा हो जाएगी, और द्वे की बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार ए की एक वचन संज्ञा, वहे की द्विवचन संज्ञा, और महे की बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। अब ये जो आपने प्रत्यय देखे अभी, इनकी भी क्या होती है? सिप संज्ञा होती है।
वर्तमान अर्थ में तिबादी की और यादादि की और तुबादी की और दिबादी, इन सभी प्रत्ययों की क्या हो जाएगी? सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। और इसके बाद भवादि गण में अप प्रत्यय भी होता है। अप प्रत्यय किस किस में होता है? तिबादी, यादादि, तुबादी और दिबादी। जिसको तिबादी को लट लकार कहा जाता है, यादादि को विधिलिंग कहा जाता है, तुबादी को लोट लकार कहा जाता है, दिबादी को लंग लकार कहा जाता है। इन चारों लकारों में अपकर्तरी सूत्र से अप प्रत्यय होगा। अपकर्तरी सूत्र क्या कहता है? धातुभ्यः कर्तरी अप्रत्ययात् सिति परे। सित प्रत्यय परे होने पर धातुभ्य धातुओं से कर्तरी यानी कर्तृवाच्य में अर्थात कर्ता में अब प्रत्यय होता है। अब प्रत्यय होगा, अब प्रत्यय होने से रूप बन जाएगा भवती, पचती आदि। अब भवादि गण में क्या होता है? गुण भी होता है। जो अप प्रत्यय आपने किया अपकर्तृ सूत्र से, ये अपकर्तृ सूत्र है, उससे तो अप प्रत्यय होता है। लेकिन अप प्रत्यय की क्या हो जाएगी? सित संज्ञा हो जाएगी। उसके लिए एक सूत्र आता है अबादि नान्तः, इस सूत्र से सित संज्ञा हो जाएगी। सित संज्ञा होने के बाद एक सूत्र आता है गुण करने वाला सूत्र, नामिनो गुणो किंगति। जो आप देख रहे हैं नामिनो गुणो किंगति, ये सूत्र क्या कहता है? नाम्यन्तस्य धातुर गुणः स्यात् किद गिद वर्जिते प्रत्यय परे। ये सूत्र कहता है नाम्यंत धातु से गुण होता है। नाम्यंत, नामी किसे कहते हैं? आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था, अवर्जा नामिना, अवर्ण को छोड़कर स्वरों की नामी संज्ञा होती है। ये स्वरों की नाम्यंत, जहां भी नाम्यंत होगा, नामी धातु होगी, नाम्यंत धातु होगी, उसकी क्या हो जाएगी? गुण संज्ञा हो जाएगी। वो कब होगी? कित गित को छोड़कर, चाहे कित संज्ञा हुई हो, चाहे गित संज्ञा हुई हो, चाहे क इत अनुबंध जाता हो, चाहे ग इत अनुबंध जाता हो, उसकी क्या हो जाएगी? गुण संज्ञा हो जाएगी। नाम्यंत धातु से गुण होता है कित गित को छोड़कर प्रत्यय परे होने पर। रूप बनाना है भवती। तो भवती रूप कैसे बनता है? भवती रूप बनाना है, मूल धातु भवती में क्या है? भू धातु है। भू सत्तायाम, सत्तायाम का मतलब है होना, अस्तित्व। भू सत्तायाम धातु है और उसका रूप बनाना है। तो उसके लिए प्रक्रिया जो हमने पहले सूत्र आपको समझाए, अब सारे सूत्र इसमें लगेंगे। जैसे धातु सबसे प्रारंभी धातु से हुआ था, उत्तरार्ध कौमुदी का प्रारंभ धातु सूत्र से, ये सूत्र का अधिकार चलेगा। तो हमें सबसे पहले लगाना होगा धातु सूत्र। धातु सूत्र से हम क्या करेंगे? धातु के अधिकार में आने पर आप लिखेंगे धातु से, धातु सूत्र से धातु के अधिकार में आने पर। अब धातु का अधिकार हो गया है, अब उसके बाद हमें धातु संज्ञा भी करनी पड़ेगी। उसके लिए सूत्र है भवादि धातु। इस सूत्र से धातु संज्ञा करने पर और शेषा परस्मै, आपको बताया था आत्मनी पद और उभयपदी के अतिरिक्त जितनी भी धातु है सबकी सब परस्मै पदी है। ये भू धातु है, परस्मै पदी है, क्योंकि उसका कोई अनुबंध नहीं जा रहा है, इसलिए परस्मै पदी धातु है। इसलिए सूत्र है शेषा परस्मै। इस सूत्र से हम क्या करेंगे? परस्मै पद संज्ञा करेंगे भू धातु की। उसके बाद वर्तमाने तिप्तस अंति, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? तिप प्रत्यय करेंगे। तो भू प्लस तिप हो गया। नवाद्यानी, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? तिप प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे। और त्रीणी त्रीणी, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? तिप प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करेंगे। इसमें भी मिस्टेक सुधार लेंगे। त्रीणी त्रीणी, प्रथम मध्यम उत्तमा अन्य दशमत कासु, त्रीणी त्रीणी डेश डेश, ये सूत्र क्या करता है? तिप प्रत्यय की एक वचन संज्ञा करता है। तो इसमें लिखा हुआ प्रथम पुरुष, तो आप उसको हटा करके लिख देंगे एक वचन संज्ञा करने पर, क्योंकि तिप प्रत्यय है इसलिए एक वचन संज्ञा होगी। और त्रीणी त्रीणी से प्रथम पुरुष संज्ञा होगी। और ताने एक बहुसु, इस सूत्र से तिप प्रत्यय की एक वचन संज्ञा होगी। ठीक है ना? और नवाद्यानी जो आपको पहले बताया था तिप प्रत्यय की, नवाद्यानी, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? प्रत्यय की परस्मै पद संज्ञा करेंगे। और त्रीणी त्रीणी से हम प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे। और ताने एक बहुसु सूत्र से हम क्या करेंगे? एक वचन संज्ञा करेंगे। और एतेसितः, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? एतेसितः से प्रत्यय की सित संज्ञा करेंगे। और उसके बाद अपकर्तरी, अपकर्तरी सूत्र से हम क्या करेंगे? अप प्रत्यय करेंगे। तो भू प्लस अप प्लस तिप हे बन गया आपका। उसके बाद अबादिनांत, अबादिनांत सूत्र क्या करेगा? अप प्रत्यय की क्या करेगा? अप प्रत्यय की सित संज्ञा करेगा। उसके बाद नामिनो गुणो किंगति,
इस सूत्र से हम क्या करेंगे, नामी धातु, भू धातु, मुंह में उकार है इसलिए नाम्यंत धातु है, तो नाम्यंत धातु होने से नामिनो गुणो किंगति, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, गुण करेंगे, तो ऊ को गुण क्या होगा, ओ गुण हो जाएगा, तो हमारा क्या बन गया, भो, भो प्लस अप प्लस टिप, ऐसे बन गया। उसके बाद टिप का प और अप का प अनुबंध चला गया, तो भो प्लस अप प्लस टी, ये रह गया हमारा। फिर ओ दौ तो रवा, वो पूर्वार्ध सूत्र का, पूर्वार्ध कौमुदी का 34 नंबर का सूत्र है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, ओ था, ओ को हम अव कर देंगे, ओ दौ तो रवा वो, इस सूत्र से ओ को अव करने पर भ प्लस अव प्लस अ प्लस टी, यह स्थिति आपकी बन गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्णों को मिलाएंगे, ये सारे वर्ण स्वर से हीन है, इसके लिए एक न्याय है, स्वरहीनम परिण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर आपका रूप क्या बन गया, भवती, तो भवती रूप बन गया। आप भवती रूप बनाना सीख गए तो उसके बाद आप अपने आप भवतः रूप बना सकते हैं। भवतः में गुण हो जाएगा, गित संज्ञा होगी एक, बस इतना ही अंतर, इसमें गित संज्ञा हो जाएगी क्योंकि तस् प्रत्यय है, तस् प्रत्यय होने से गित संज्ञा हो जाएगी, गित संज्ञा होने से गुण नहीं होता है, लेकिन अब को मान करके, क्योंकि अब कर्तरी सूत्र क्या करता है, अप प्रत्यय करता है, अब को मान करके हम गुण कर सकते हैं, इसीलिए भवतः बनेगा, अंतिम में भवंती बनेगा, फिर भवसी, भवथ, भवथ, भवामी, भवाव, भवामा। इसी प्रकार आप यादादि, तुबादि, दीबादि, जितनी भी 10 लकार है, उन सारे लकारों के रूप आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो भू धातु के रूप इस प्रकार पूर्ण हो जाते हैं। मैंने केवल संक्षेप में आपको बताया है, उसके बाद हम पा धातु के रूप भी जानेंगे। भू धातु परस्मैपदी है, पाम पाने, ये धातु भी क्या है, परस्मैपदी है, परस्मैपदी पाम पाने, इसमें अनुस्वार अनुबंध जा रहा है, पा धातु है, पा धातु पीने अर्थ में आती है, यह धातु पिबती रूप बनाना है हमें। पिबती रूप कैसे बनता है उसके लिए हमें सूत्र जानना होगा, नियम जानना होगा। ये सूत्र है सौत्यर्थी धीरी क्रीवी द्रिश्री सद सद पा घ्राद मा स्थाम ना दामम सृच्छ धी क्री पस्य सिय शिद पिब जिग्र तिष्ठ मन यच्छा। यह सूत्र क्या कहता है, श्री आदि धातु को सौत्यादिनाम, सौत्यादिनाम का मतलब सु को श्री आदेश हो जाएगा, यथा संख्य में क्रमशः, सौत्यादिनाम यथा संख्यम श्री इत्यादेश आदेशा स्यु तादि भिन्ने स्थिति परे। तो श्रु आदि धातु को क्या हो जाएगा, क्रमशः आदेश हो जाएगा। जैसे श्रु धातु है उसको आदेश क्या हो जाएगा, श्रु धातु को श्री आदेश हो जाएगा, री धातु को रिच आदेश हो जाएगा, धीवी धातु को धी आदेश हो जाएगा, क्रीवी धातु को क्री आदेश हो जाएगा, दृश धातु को पश्य आदेश हो जाएगा, और सद धातु को सी आदेश हो जाएगा, और सद तंत्य स वाला शब्द है उसको सिद्ध आदेश हो जाएगा। पा धातु को पिब और ग्ना धातु को घ्रा धातु, ग्ना नहीं, ग्ना गलत लिखा हुआ है, घ्रा धातु को जिघ्र आदेश होता है, ध्मा धातु को धम आदेश होता है, स्था धातु को तिष्ठ आदेश होता है, ना धातु को मन आदेश होता है, दा धातु को यच आदेश होता है। ये कब होता है, त्यादि भिन्न सिद्ध प्रत्यय परे होने पर। त्यादि भिन्न सिद्ध प्रत्यय का मतलब है अप यन नु अन नम उप ना, ये तिप आदि से भिन्न प्रत्यय है, इसलिए सारे क्या है, सिद्ध प्रत्यय कहे जाते हैं। तो सिद्ध ये आदि से भिन्न प्रत्यय है, इनमें से कोई भी प्रत्यय होगा तो ये सूत्र क्या करेगा, क्रमशः आदेश करेगा। तो हमें रूप बनाना है, पिबती रूप बनाना है। पिबती रूप कैसे बनता है, मूल धातु हमारी पाम पाने, पाम अनुस्वार इत चला जाएगा, शेष रहेगा पा, पाने का मतलब पीना, ये धातु पिबती पीने अर्थ में प्रयोग में आती है, तो उसका रूप बनाना है हमें पिबती। तो सौत्यर्थी धीरी क्रीवी, अभी सूत्र आपने पढ़ा था, ये सूत्र क्या करता है, पा धातु को पिब आदेश करेगा, तो पिब आदेश कर देंगे, तो पिब कर दिया, उसके बाद हमने भवती में अप प्रत्यय किया था, तिप प्रत्यय लाए थे, तो तिप प्रत्यय लाएंगे, वर्तमान तिप्त संति से तिप प्रत्यय, अप कर्तरी से अप प्रत्यय लाएंगे, तो पिब प्लस अप प्लस तिप, यह स्थिति बन गई। उसके बाद अदेतो रपदान तेतः,
इस सूत्र से हम क्या करेंगे, पिब आदेश पूरा होगा, इसमें हलंत लिखा हुआ है लेकिन पिब आदेश पूरा होगा। तो ब पूरा है, उसमें जो अ है उसका लोप हो जाएगा, अदे तो रपदान कहता है, इस सूत्र से अकार का लोप हो जाएगा, ब हलंत हो जाएगा। तो पिब प्लस अप प्लस टिप, अप का प अनुबंध चला जाएगा, टिप का प अनुबंध चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वरहीनम परण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिला देंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, पिबती रूप बन जाएगा। इसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं, पिबादि के शेष सभी रूप पिबती की तरह सिद्ध होते हैं। और पाम पाने का मतलब है पानी, तो पिबती रूप आपने बनाया, उसके बाद आप उसके आगे रूप बना सकते हैं पिबेत, याद आदि में पिबेत, तुब आदि में पिबतु, आगे रूप बनाएंगे। अभी हम यही विराम लेते हैं।